Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ा रही हूँ। उसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे बेटा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन? तो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इट इज अप्लाइड ऑन कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x is set to follow the exponential distribution with parameter theta greater than 0। तो याद रखिए कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर है, दैट इज थीटा। और इसका पीडीएफ क्या है? पीडीएफ है तो स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे बेटा। एक्स वो चीज़ जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है और थीटा इसका पैरामीटर है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स और थीटा चाहिए। थीटा क्वेश्चन में मिलना चाहिए और एक्स वो चीज़ होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? थीटा ई माइनस थीटा एक्स। ठीक है, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। देखो आपका कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, तो एक्स जीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा है, जीरो से इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू वो ले सकता है। ठीक है, एंड इज जीरो अदरवाइज। ठीक है, इसके अलावा जैसे माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक के भी पॉइंट्स रह गए ना, तो उन सब पे वैल्यू उसकी जीरो होगी। सबसे पहले बेटा हम एज यूजुअल शो करते हैं कि ये हमारा पीडीएफ है। तो पीडीएफ बनाने के लिए हमेशा दो कंडीशन शो की जाती हैं कि एक तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है अपने डोमेन के अंदर, और उसको अगर इंटीग्रेट करें पूरे को तो हमारे पास वन आना चाहिए। तो आप देखो एफ एक्स जो है थीटा ई माइनस थीटा एक्स है। यहाँ पर थीटा भी आपका पैरामीटर जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, लिख भी लेते हैं हम यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, और ई का फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू लेता ही नहीं है हमारी। ठीक है ना, तो ई का फंक्शन तो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही ग्राफ बनता है ना इसका, तो ये कभी नेगेटिव वैल्यू लेता नहीं है। तो दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स तो आएगा ही आएगा। अब हमें शो करना है कि इसका इंटीग्रेशन जो है इसके डोमेन में वो वन आता है। तो ये तो डिफाइन ही जीरो से इन्फिनिटी में है बेटा, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में तो फंक्शन जीरो है, और जीरो से इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन की वैल्यू है थीटा ई माइनस थीटा एक्स डी एक्स। मुझे शो करना है कि ये वन आता है, तो देखो ये इंटीग्रेशन जीरो, और ये क्या आ जाएगा? थीटा कांस्टेंट इट इज एज इट इज ई माइनस थीटा एक्स का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। ठीक है, लिमिट ले लो बेटा। देखो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, माइनस वन बाहर कर देते हैं, ई माइनस थीटा एक्स पे लिमिट ले लेते हैं जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये ई एक्स को इन्फिनिटी डालोगे तो बेटा ई माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो। और फिर ये बन जाएगा माइनस एक्स को जीरो डालोगे तो ई टू द पावर जीरो इज वन। तो ये सॉल्व करके क्या आ गया? वन। अगर ये वन आ गया तो इसका मतलब दोनों कंडीशन पीडीएफ की सेटिस्फाई हो गई, तो एफ एक्स इज अ पीडीएफ। ये काम तो मेरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद निकालते हैं बेटा, लेट अस फाइंड आउट सेकंड प्रॉपर्टीज की बना लेते हैं। डिटरमाइन सीडीएफ। सीडीएफ क्या चीज होती है मेरी? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, सबको याद है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और बेटा दूसरी बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास पीडीएफ है तो मैं सीडीएफ निकाल सकती हूँ, और सीडीएफ है तो पीडीएफ निकाल सकती हूँ। मैंने याद करा रखा है आप लोगों को कि पीडीएफ इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सीडीएफ एंड सीडीएफ इज द इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है। अब आप देखो आपके पास जो फंक्शन डिफाइन है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बीच में जीरो है, यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी के बीच में तो थीटा ई माइनस थीटा एक्स है एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो मुझे इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे, तो पहले मैंने इंटरवल बना लिया व्हेन माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन जीरो। तो मेरा फंक्शन बेटा सी डी एफ मतलब कैपिटल एफ, सी डी एफ कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और पी डी एफ स्मॉल एफ से। तो सी डी एफ आया कैपिटल एफ, रैंडम वेरिएबल एक्स है तो नीचे सबस्क्रिप्ट में आ गया एक्स, तो एफ एक्स ऑफ एक्स क्या फॉर्मूला होता है? माइनस इन्फिनिटी टू यू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ यू डी यू, यही फॉर्मूला होता है। तो अब देखो आपका इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक का है ना, तो एक्स को यहाँ फिक्स कर लो क्योंकि एक्स जो है इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ तक कर लिया। तो इतने हिस्से में इंटीग्रेट करना है फंक्शन को अभी, तो इतने हिस्से में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? जीरो। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया? जीरो आ गया। अब दूसरा इंटरवल कंसीडर करो। अब हम लेते हैं जीरो से इन्फिनिटी। जब एक्स जीरो से इन्फिनिटी में है तो सी डी एफ क्या होगा? तो देखो सी डी एफ क्या होना चाहिए? अब फिर से फॉर्मूला वही है, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ यू डी यू। देखो इधर ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ये जीरो, ये इन्फिनिटी। अब एक्स कहाँ पे लिखा है? देखो इधर जीरो से इन्फिनिटी, तो एक्स कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। करो,
आपको माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक इंटीग्रेट करना है, इतने हिस्से में इंटीग्रेट करना है। तो इतने हिस्से में तो मेरा एफ एक्स क्या है, जीरो है, और इतने हिस्से में एफ एक्स क्या दे रखा है मुझे, थीटा ई माइनस थीटा एक्स। तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो डी यू, प्लस फिर जीरो से एक्स एफ यू डी यू, यानी कि थीटा ई माइनस थीटा एक्स की जगह डाल देंगे यू। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जीरो प्लस, अब ये बन जाएगा हमारा जो भी इंटीग्रेशन है इसका, देखो थीटा ई माइनस थीटा यू अपॉन माइनस थीटा, लिमिट डल जाएगी जीरो से एक्स, थीटा से थीटा बच्चा कैंसिल हो गया, माइनस बाहर रह गया, ई माइनस थीटा यू और लिमिट आ गई जीरो से एक्स। डाल दो इसमें ई माइनस थीटा एक्स, और ई जीरो कितना है, वन। ठीक है, वन को एब्जॉर्ब करा लो, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, सी डी एफ जो होता है कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, वो क्या आ जाएगा मेरा, वन माइनस ई माइनस थीटा एक्स तो आ रहा है जब आपका इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी था, और जीरो आ रहा था इसके अलावा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में तो हमने लिख दिया अदरवाइज। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से तो मेरा निकल आया कैपिटल एफ। क्लियर। अब हम क्या निकालते हैं इसका, थर्ड निकालते हैं, डिटरमाइन इट्स प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ना हम इसकी, तो हम इसका प्रॉपर्टीज आपको पता है, मीन वेरिएंस कुछ भी निकालना हो तो एमजीएफ या क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन ये बहुत फायदेमंद होते हैं हमारे लिए। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बेटा किससे डिनोट करते हैं, एम एक्स टी। एम एक्स टी की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स। अब ई के साथ जो कुछ भी लिखा हो वो इंटीग्रेशन साइन के अंदर चला गया, और साथ में एफ एक्स डी एक्स। यही होता है, हमेशा यही सिखाया है आपको कि ई के साथ जो कुछ लिखा है उसको इंटीग्रेशन साइन में ले जाओ और साथ में एफ एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक्स कितने में डिफाइंड है, जीरो से इन्फिनिटी में, बाकी सब जगह तो जीरो है, तो लिमिट आ गई जीरो टू इन्फिनिटी। अब कुछ नहीं करना, सिंपल इंटीग्रेशन है, पहले एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, थीटा ई माइनस थीटा एक्स डी एक्स। ठीक है, थीटा तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई की पावर्स को कलेक्ट कर लिया। ठीक है बेटा, अब करो इसको इंटीग्रेट, देखो ई ऑफ माइनस एक्स इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस थीटा माइनस टी। यही होता है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, लिमिट लो, देखो थीटा अपॉन थीटा माइनस टी, ये बाहर कर दिया, अंदर हमने पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, अब देखो लिमिट लो, ई ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। ठीक है, एक्स को इन्फिनिटी डाला, ई माइनस इन्फिनिटी जीरो, माइनस एक्स को जीरो डाला तो ई की पावर जीरो आ गई वन। ठीक है, अब ये माइनस साइन अंदर एब्जॉर्ब कराओगे तो थीटा अपॉन थीटा माइनस टी आ जाएगा। मैं थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दूं तो ये अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज़ और देखना, थीटा शुड बी ग्रेटर देन टी, अदरवाइज नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये मेरा निकल कर आ गया बच्चों मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अभी हम इसको बाइनोमियल थ्योरम लगा के और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये क्या आएगा, वन प्लस एक्स प्लस, देखो मैं लिखवा दूं जरा यहाँ पे, वन माइनस ये एक्स की पावर एन हो तो क्या होता है, वन माइनस एन एक्स, माइनस एन है ना हमारे पास, तो वन प्लस एन एक्स प्लस, देखो एन, एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आएगी, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कहाँ आएगा, माइनस एक्स का क्यूब, ऐसे चलती है ना ये, यही सेम चीज़ यहाँ लगाओ, देखो वन प्लस एन एक्स प्लस एन, एन माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तो माइनस टी बाई थीटा का स्क्वायर। फिर देखो एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल माइनस टी बाई थीटा का होल क्यूब, ऐसे चलता जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो वन प्लस टी बाई थीटा प्लस, देखो इसको सॉल्व करो, माइनस वन माइनस टू, जो बाहर वाले उससे मल्टीप्लाई होके वन वो दे देगा, टू बाई टू फैक्टोरियल कट जाएगा, और स्क्वायर है ये तो टी स्क्वायर बाय थीटा स्क्वायर आ जाएगा। दूसरे वाले को सॉल्व करो, देखो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, तो ये क्या बना आपका
सारा 3 फैक्टोरियल ही बन गया विद अ नेगेटिव साइन, जो कि t बाय थीटा का होल क्यूब में से एक नेगेटिव के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा। ऐसे बेटा आगे की टर्म्स देखोगे तो ये आ जाएंगी। तो दिस गोज ऑन। ठीक है, सो मेरा एम एक्स टी क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखो इसको मैं ऐसे कर लूँ, टी बाय थीटा है, इसको 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लिया, टी स्क्वायर बाय थीटा स्क्वायर है, इसको ऊपर नीचे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आगे देखो टी क्यूब है, इसको ऊपर नीचे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे 4 है, इसको ऊपर नीचे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेते हैं। आई होप कि आपको सबको पता चल गया होगा कि मैं क्यों डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे मोमेंट्स जनरेट करवाने हैं। मोमेंट्स जनरेट में हमें क्या होता है, टी आर बाय आर फैक्टोरियल का कोफिशिएंट कलेक्ट करना होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ म्यू आर डैश दे दो, म्यू आर डैश क्या होता है, ई टू द पावर एक्स आर, यानी कि rth मोमेंट अबाउट x इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ टी आर बाय आर फैक्टोरियल इन एम एक्स टी, यही होता है। मैंने इसीलिए हर एक को उसके फैक्टोरियल से डिवाइड किया था। तो देखो अब टी आर बाय आर फैक्टोरियल अगर ऊपर का जन आप देखेंगे तो ये क्या है, देखो टी 4/4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल और अपॉन थीटा 4 है, तो ऐसे ही आर फैक्टोरियल होगा तो आर फैक्टोरियल अपॉन थीटा आर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो म्यू 1 डैश निकालो, म्यू 1 डैश क्या हो जाएगा, आर को 1 डालो तो ई एक्स आ जाएगा, यानी कि क्या आएगा, मीन आएगा। दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ क्या आएगा, आर की वैल्यू 1 डाल दो, दिस इन एम एक्स टी। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ टी बाय 1 फैक्टोरियल क्या है, 1 अपॉन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन थीटा। ठीक है, म्यू 2 डैश पे आओ, म्यू 2 डैश क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, जैसे इस एक्स स्क्वायर निकालना है ना बच्चों, तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल होगा इन एम एक्स टी। करो टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट उठाओ, देखो टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट इस वाली फिगर में से उठाओ, क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन थीटा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 2 बाय थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये तो फैक्टोरियल है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो म्यू 3 डैश उठाओ, ई एक्स क्यूब हो जाएगा, तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इन एम एक्स टी। ठीक, तो टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल क्या होगा, देखो देखो टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल अपॉन थीटा क्यूब। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन थीटा क्यूब, अगर ऐसे ही म्यू 4 डैश आपको निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन थीटा 4। ठीक है, अब आप देखो मीन तो आपका निकल चुका, मीन तो हमारा निकल गया ना, ई एक्स क्या निकला था, 1 अपॉन थीटा। वेरिएंस क्या होता है, म्यू 2 विच इज इक्वल टू म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर। तो म्यू 2 डैश मेरा निकला 2 अपॉन थीटा स्क्वायर, माइनस म्यू 1 डैश मेरा निकला था 1 अपॉन थीटा, जो कि मेरा मीन था, तो इसका स्क्वायर आ गया। तो मेरा ये सॉल्व करके क्या आ गया, वेरिएंस 1 अपॉन थीटा। तो मुझे पता चला मीन भी 1 बाय थीटा है और वेरिएंस भी, और ये 1 बाय थीटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो वेरिएंस आ गया मेरा 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन थीटा 1 अपॉन थीटा, और एक 1 बाय थीटा एज इट इज रहने दिया, दूसरे 1 अपॉन थीटा की जगह पे मैंने मीन लिख दिया, क्योंकि मेरा मीन क्या था, 1 अपॉन थीटा। तो मेरा फॉर्मूला बना बच्चों, वेरिएंस इज इक्वल टू मीन अपॉन थीटा इंटू मीन अपॉन थीटा इन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इफ थीटा इक्वल टू 1 तो हमारा क्या होगा, वेरिएंस मीन के बराबर हो जाएगा। अगर थीटा लेस देन 1 है तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन मीन हो जाएगा। और अगर थीटा लेस ग्रेटर देन 1 है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 1 तो वेरिएंस हो जाएगा लेस देन मीन। ठीक है, तो ये मीन और वेरिएंस किस तरीके से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ये भी आपको पता चल गया। ठीक है बच्चों, तो हमने वेरिएंस भी देख लिया, मीन भी देख लिया, और बाकी के मोमेंट्स भी देख लिए, और हमें ये भी पता चल गया कि मीन और वेरिएंस में कोई सा भी बड़ा हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि show that exponential distribution lacks memory। मैंने ये वर्ड पहले भी आपको कराया हुआ है, lacks memory। ठीक है, कई बार ये ऐसे ही आ जाता है लिखा हुआ,
इसका जो मैथमेटिकल मीनिंग है वो मैं लिख देती हूँ कि इफ x फॉलोज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा, ठीक है, देन फॉर एवरी कांस्टेंट a greater than equal to 0, probability y less than equal to x greater than equal to a is equal to probability x less than equal to x for all x, ठीक है, where कैपिटल y इज इक्वल टू x माइनस ए। ये बेटा इसकी लैक मेमोरी वाले की इक्वेशन होती है जो आपको प्रूफ करनी होती है, ठीक है। तो देखो बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली बात मैंने हमेशा सिखाया है कि जो क्वेश्चन में गिवन है ना, पहले उसको अपनी लैंग्वेज में उतार लिया करो। हमें दिया हुआ है x फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा, इसका मतलब इसका पीडीएफ क्या होगा, थीटा e माइनस थीटा x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड इज 0 अदरवाइज। सबसे पहले तो ये लिख लो। फिर देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू a। पहले तो राइट साइड तो यही है ना मेरी, लेफ्ट साइड, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करो। ये कंडीशनल जब भी हो तो पहले दोनों का इंटरसेक्शन और फिर नीचे लाइन के बाद जो लिखा होता है वो नीचे आता है, ठीक है। याद है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, ठीक है। अब पहले तो एक एक करके यही निकालने। तो देखो पहले मैं x निकालती हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है ना, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जिस भी चीज की निकालनी है तो इसका मतलब एफ एक्स डी एक्स है, उसको इंटीग्रेट करना है। ग्रेटर देन ए है तो ए से आगे तक इंटीग्रेट करो, जा रहा है देखो x जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, ठीक है। मुझे दिया उसने x ग्रेटर देन a, तो a यहाँ पे कहीं है तो a से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो a टू इन्फिनिटी एफ एक्स थीटा e माइनस थीटा एक्स डी एक्स, यही था ना हमारे पास एफ एक्स। करो इसको इंटीग्रेट, देखो थीटा e माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा a टू इन्फिनिटी, ठीक है। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया माइनस ऑफ ई माइनस थीटा एक्स और ए से इन्फिनिटी लिमिट है, फिर से ई माइनस इन्फिनिटी 0 आ गया और थीटा एक्स को ए डाल दिया तो ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ ई माइनस ए थीटा, ठीक है बच्चों, ये निकल आया। अब न्यूमरेटर देखें, हमारा न्यूमरेटर क्या था, हमारा न्यूमरेटर है y लेस देन इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो मेरा न्यूमरेटर है y लेस देन एक्स और इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। और y की क्या डेफिनेशन है क्वेश्चन में, x माइनस ए, तो y को डाल दो x माइनस ए, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन था मुझे, ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ बिकॉज y इक्वल टू एक्स माइनस ए गिवन, ठीक। इसका क्या मतलब है, देखो पहले इस माइनस ए को उठा के इधर लिया है तो इसका मतलब हो गया ये, ठीक, क्लियर। अब पहले तो ये देखें कि लिमिट क्या बनेगी, देखो ये 0 ये इन्फिनिटी, a यहाँ कहीं होगा और x प्लस ए है तो वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस ए, यानी कि x प्लस ए से इधर की तरफ जाओ क्योंकि लेस का साइन है। x ग्रेटर देन इक्वल टू ए मतलब a से बड़ा है तो इधर की तरफ जाओ, तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा वाला आया, ये रीजन आ गया दोनों का कॉमन जो दोनों के पास है, ठीक है। तो मेरे पास कॉमन रीजन आ गया a से x प्लस ए तक, तो a से x प्लस ए मुझे ये निकालना है। अब मेरे को लिमिट मिल गई कि मुझे कितने में इंटीग्रेट करना है, a से x प्लस ए के अंदर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो एफ एक्स डी एक्स, देखो a से x प्लस ए थीटा e माइनस थीटा एक्स डी एक्स, करो इंटीग्रेट, थीटा एज इट इज e माइनस थीटा एक्स माइनस थीटा से डिवाइड हो गया, लिमिट a से a प्लस एक्स, ठीक है। तो ये तो कट गया बेटा, माइनस साइन बाहर रह गया, e माइनस थीटा x की जगह पे डाला a प्लस एक्स, ठीक है। फिर माइनस e माइनस थीटा x की जगह पे डाला a, ये आ जाएगा बेटा मेरे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लें जरा, देखो e माइनस थीटा a e माइनस थीटा x माइनस e माइनस थीटा a, क्या कॉमन निकला, e माइनस थीटा ए तो कॉमन निकल आया, अंदर आ गया e माइनस थीटा एक्स माइनस 1, माइनस साइन को बेटा अंदर एब्जॉर्ब करा देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो मेरी जो लेफ्ट साइड थी वो थी प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू एक्स गिवन
x ग्रेटर देन a विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ये हमने ऊपर लिख लिया था, इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू a अपॉन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निकाल लिए, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया ये, अब इससे ये कट गया तो मेरे पास आ गया ये। क्लियर? ये तो हो गई बेटा मेरी लेफ्ट साइड। मेरे को जो प्रूफ करना है उसमें मेरी राइट साइड क्या है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, ये निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू x है, देखो ये रहा 0, ये रहा इन्फिनिटी, x यहाँ कहीं है, x लेस देन इक्वल टू x मतलब इतने हिस्से में इंटीग्रेट करो तो 0 से x fx dx। ठीक है बेटा, जब भी देखना हो ना कौन सा कॉमन रीजन है, कितने में इंटीग्रेट करना है, हमेशा नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया करो, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। चलो करो इंटीग्रेट, थीटा e माइनस थीटा एक्स डी एक्स, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये फिर से वही सेम इंटीग्रेशन जो इतनी देर से करते आ रहे हैं। ठीक है, देखो थीटा से थीटा कट गया, माइनस लिमिट ले लो e माइनस थीटा एक्स, एक्स को 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस e माइनस थीटा एक्स। ठीक है, यही मेरी राइट साइड थी, लेफ्ट साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया। ठीक, तो ये लैक मेमोरी वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स विद अ कॉमन पीडीएफ। ठीक है, दोनों का सेम पीडीएफ है, fx इक्वल टू e माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज लेस देन 0, मतलब x का भी ऐसा ही पीडीएफ है और y के लिए x को y डाल दोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया कि पीडीएफ निकाल दीजिए x माइनस वाई का। ठीक है, तो देखो बेटा जो क्वेश्चन में गिवन है उसको उतार लो पहले। देखो x एंड y आर इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, जब दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट दे रखे हो रैंडम वेरिएबल, तो इसका क्या मतलब होता है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई। तो इसका मतलब एफ एक्स वाई जॉइंट पीडीएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो एफ एक्स दे रखा है ई माइनस एक्स और एफ वाई हो गया ई माइनस वाई, वेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड इज 0 अदरवाइज, दोनों का अदरवाइज पे 0 आ जाएगा। तो मेरा एफ एक्स वाई जॉइंट पीडीएफ निकल आया बच्चों ई माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक, जब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, और 0 अदरवाइज। तो ये तो मुझे समझ आया मेरा जॉइंट पीडीएफ। अब मुझे क्या मांगा गया क्वेश्चन में, x माइनस वाई का पीडीएफ निकालो। ठीक है, तो मेरे को पता है कि जब भी मुझे ऐसे किसी वेरिएबल्स का निकालना होता है तो मैं उसको कुछ मान लूँ, लेट u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, फिर हम क्या लेते थे, लेट y इज इक्वल टू वी ले लेते हैं। ठीक है, y को v लेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, u प्लस वी। ठीक है, आ रहा है मेरे पास, तो मेरे को क्या पता चला, देयरफॉर x इज इक्वल टू u प्लस वी एंड y इज इक्वल टू v। ये मैंने हमेशा सिखाया आपको बाइवेरिएट ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी ऐसे निकालना हो तो हमेशा ओल्ड वेरिएबल्स को न्यू वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। अब लिमिट देखो, सिंस लिमिट y की लिमिट क्या है, ग्रेटर देन 0, तो y क्या है मेरा v, तो v आ गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, और देखो जरा, आपके पास है x ग्रेटर देन 0 और x मेरा क्या है u प्लस वी, तो वो भी ग्रेटर देन 0 आ गया, तो यहाँ से v क्या आ गया मेरा, ग्रेटर देन माइनस u आ गया। ठीक है, अब खुद देखो जरा, v जो है वो ग्रेटर देन 0 है, v को v ग्रेटर देन 0 कब रहेगा, जब माइनस u ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी कि v ग्रेटर देन माइनस u वाला रिलेशनशिप कब आएगा, इफ u इज लेस देन 0। देखो u अगर लेस देन 0 है तो माइनस u ग्रेटर देन 0 है, अगर माइनस u ग्रेटर देन 0 होगा तभी v ग्रेटर देन 0 बनेगा। ठीक है, तो v ग्रेटर देन माइनस u इफ u इज लेस देन 0। तो मुझे क्या समझ आई कि ये रिलेशनशिप कब होल्ड करता है, व्हेन v इज ग्रेटर देन 0 इफ u इज ग्रेटर देन 0 और v इज ग्रेटर देन माइनस u इफ u इज लेस देन 0, क्योंकि अगर u ग्रेटर देन 0 है तो v ग्रेटर देन 0 था ही आपके पास ऊपर। ठीक है, तो दोनों रिलेशनशिप के ऊपर अलग अलग आंसर निकलेगा आपका। तो अब आपको पता है कि मुझे क्या निकालना है, जॉइंट पीडीएफ ऑफ u एंड v इज GUV
ऐसे सिखाया हुआ है आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में। तो GUV क्या होगा जॉइंट PDF, हमेशा जब आपको ओल्ड का मालूम हो, XY का मालूम है और आप U और V में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो मैंने हमेशा सिखाया जिसका PDF मालूम है वो लिखकर साथ में जैकोबियन। ठीक है, अब जैकोबियन क्या चीज़ होगी? जैकोबियन होता है आपका ओल्ड अपॉन न्यू। ठीक है, ये निकालो। और जैकोबियन की क्या डेफिनेशन होती है बेटा? पार्शियल डेरिवेटिव्स लो, x का विद रिस्पेक्ट टू u, फिर x का विद रिस्पेक्ट टू v, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू u और y का विद रिस्पेक्ट टू v। लो जैकोबियन। देखो मेरा रिलेशनशिप है x इक्वल टू यू प्लस वी और y है v। डालो, x को विद रिस्पेक्ट टू u करोगे डिफरेंशिएट तो 1, x को विद रिस्पेक्ट टू v किया 1, y को विद रिस्पेक्ट टू u किया 0, y को विद रिस्पेक्ट टू v किया तो 1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया 1 आ गया। तो मेरा GUV क्या आ गया बच्चों? fxy इंटू जैकोबियन, यही था ना। तो fxy क्या है मेरा? fxy है e माइनस ऑफ x प्लस वाई, जो अभी ऊपर निकाला था, और जैकोबियन आ गया 1। अब देखो फंक्शन तो चाहिए u और v की फॉर्म में, आ गया x और y की फॉर्म में, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इधर। हम अपना जो हमने ले रखा है, हमने x को u प्लस वी लिया हुआ है और y को v लिया हुआ है। वैल्यू डालो इसमें तो क्या आएगी? GUV इज इक्वल टू e माइनस एक्स की u प्लस वी और y की v। तो मेरे पास यहाँ से आ गया e ऑफ माइनस 2u प्लस v। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिमिट भी लिख दो इनकी, वेयर v इज ग्रेटर देन माइनस u व्हेन u इज 0 और v इज ग्रेटर देन 0 व्हेन u इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई। अब देखो केस 1 ले लेते हैं। ठीक है, व्हेन v इज ग्रेटर देन माइनस u एंड u इज लेस देन 0, ये वाला केस ले लेते हैं। तो हमें तो PDF निकालना था u का। देखो PDF ऑफ x माइनस वाई मांगा था हमसे, वी हैव टू फाइंड PDF ऑफ x माइनस वाई, यानी कि PDF ऑफ x माइनस वाई मैंने किसको माना था? u को। तो मुझे PDF u का निकालना है, तो PDF u का क्या होगा? GU। अब जब जॉइंट मालूम हो और एक अकेले का निकालना हो, इट मीन्स मार्जिनल PDF, तो u का निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेट कर दूंगी। ठीक है, किसको? जॉइंट वाले को। तो अब v की लिमिट क्या दे रखी है बेटा? माइनस यू, v ग्रेटर देन माइनस यू है तो माइनस यू से इन्फिनिटी तक। ठीक है, दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ बेटा, मुझे निकालना था x माइनस वाई का जॉइंट x माइनस वाई का PDF। x माइनस वाई मैंने किसको माना हुआ था? u को। तो मेरे को PDF निकालना है u का। u का PDF किस फॉर्म का होगा? GU। मैंने निकाल लिया GUV। तो हम क्या करेंगे इसको? जब भी जॉइंट से सिंगल निकालना हो तो जॉइंट वाले को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अगर GU निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेट करो, GV निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट कीजिए। मार्जिनल PDF है। ठीक है, अब GUV मेरे पास ऊपर क्या आया हुआ? देखो e माइनस 2u प्लस v, इसको विद रिस्पेक्ट टू v करना है। ठीक है, करो देखो। अब इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? ऐसे लिख सकती हूँ ना। ठीक, अब विद रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेट करो तो u तो तंग नहीं करेगा हमें, u को तो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, करो इंटीग्रेट। तो e माइनस 2u, e माइनस v, नेगेटिव साइन मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, माइनस u से इन्फिनिटी। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? e माइनस इन्फिनिटी, फिर से 0 माइनस e u हो जाएगा। v को क्योंकि माइनस u डालूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 2u और eu, तो ये आ जाएगा e माइनस u। ठीक है, u प्लस 2v। एक सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये u प्लस 2v है, हमने 2u प्लस v लिख दिया, u प्लस 2v। ठीक है, ये 2v है और ये u है, u प्लस 2v। ठीक, ठीक कर देते हैं इसको, माइनस u माइनस 2v। तो जब ये इंटीग्रेट होगा बेटा तो 2 से डिवाइड भी होगा। ठीक है ना, माइनस u अपॉन 2 और ये 2u। ठीक है, 2u इधर, ये अपॉन 2u, तो ये बन गया EU/2। ठीक है, तो मेरे पास आ गया GU इज इक्वल टू EU/2 इफ V इज ग्रेटर देन माइनस u एंड u इज लेस देन 0। अब केस 2 लो।
केस 2 में क्या था, v ग्रेटर देन 0 और u ग्रेटर देन 0। तो जी यू क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ जी यू वी, यू ले रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू वी इंटीग्रेट करोगे, और अब वी की लिमिट क्या होगी, देखो वी ग्रेटर देन 0 तो वी की 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी लिमिट, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। तो वी हो गया 0 से इन्फिनिटी जी यू वी, तो ये आ गया माइनस ऑफ यू प्लस 2v dv। फिर से बेटा इंटीग्रेट करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, माइनस यू ई माइनस 2v dv, ठीक है। अब e माइनस यू बाहर आ गया, v 0 से इन्फिनिटी e माइनस 2v dv। करो इसको इंटीग्रेट, देखो e माइनस 2v अपॉन माइनस 2 यहाँ ले लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 e माइनस यू, e माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस e की पावर 0 इज 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस ई यू बाई 2 वेयर u इज ग्रेटर देन 0। तो मेरा बेटा जी यू निकल कर आया है, जो पहले वाला केस था उसमें आया ई यू बाई 2 इफ v इज ग्रेटर देन माइनस यू, और यहाँ आया e ऑफ माइनस दिस व्हेन v इज ग्रेटर देन, व्हेन u इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आ गया आपके पास, और यहाँ पे u लेस देन 0 है। अब इसमें क्योंकि फंक्शन u का ही बन गया तो बेशक v ग्रेटर देन u लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि फंक्शन में सिर्फ u रह गया तो आपको u की लिमिट लिखनी है, तो यहाँ u लेस देन 0। इसको आप चाहें तो कंबाइन करके लिख सकते हैं e माइनस मॉड u बाई 2, ठीक है, वेयर u इज लाइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसमें ये पूरा कवर हो जाएगा, देखो, क्योंकि मॉड u इज u when u is greater than 0 and mod u is minus u when u is less than 0। तो आपका ये फंक्शन वापस आ जाएगा, यही वाला जो हमने पहली वाली ब्रैकेट में लिखा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि ये होता है दिस इज द पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ये लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड पीडीएफ है, सॉरी स्टैंडर्ड लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है, क्लियर। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसको। ऑल राइट क्लास, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके जो मेन क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवा दिए। तो नेक्स्ट उसमें देखते हैं बेटा, कोई और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।